नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से बड़ा सवाल दाग दिया है योगी सरकार पर। जमकर सुनाया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, सवाल पूछा है, साथ ही साथ उनको आईना भी दिखा दिया है कि किस तरीके से समय समय पर योगी सरकार बिना मतलब के मुद्दे लेकर के आती है और उन मुद्दों को जनता की भावनाओं के साथ न जोड़ करके बल्कि चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए उन मुद्दों का प्रयोग करती है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पूछा है, वो भी आपको बताएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के एक फरमान कह लीजिए, एक फैसला कह लीजिए, उसके खिलाफ सवाल उठाया है। योगी सरकार एक बार फिर से लोगों की पहचान उजागर करना चाहती है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर उनके मालिकों के, उनके मैनेजर्स के, उनके स्टाफ के नाम लिखवा करके और सीसीटीवी कैमरा लगवाने को लेकर के एक फैसला, एक फरमान आया है योगी सरकार की तरफ से कि ये फिर से किया जाए। जिस तरीके से एक फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान आया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर क्लास लगा दी थी। तो ये जो जिन्न है जिसे बोतल में बंद कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फिर से बाहर आ गया है और इसी पर बड़ा सवाल उठाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। वो लिखती हैं कि वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी व उद्वेलित कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन, यह चिंतन जरूरी। यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम पता के साथ ही कैमरा लगाने को अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह है। फिर से चर्चाओं में है कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद है, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? जी हाँ, मिलावट का काला धंधा, काला बाजार, मिलावट का गोरख धंधा जो पूरे जोर शोर के साथ इस वक्त भी पूरे देश में चल रहा है। शायद ही कोई ऐसी खाद्य सामग्री हो जिसमें मिलावट न की जाती हो और जनता की जिंदगी के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जा रहा हो। तो बड़ा सवाल उठाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि क्या ऐसा करने से, नाम लिखवा देने से क्या मिलावट का धंधा कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा? अगर वास्तव में बंद हो जाएगा तो फिर आप ऐसा बेशक कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पाए आप या नहीं हो पाए तो फिर ये जो चुनावी राजनीति और जनता का ध्यान मुद्दों से बांटने के लिए जो शिगुफे छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसे करना बंद कर दे। साफ तौर पर कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि जिस तरीके से आप मिलावट का पूरा कारोबार फलने फूलने दे रहे हैं प्रदेश में, सख्त कानून होते हुए भी, क्योंकि फूड लाइसेंस हो या फूड से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जब तक उसकी पूरी गुणवत्ता की जांच ना हो जाए तब तक किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता। कोई भी खाद्य सामग्री को इस तरीके से नहीं बेचा जा सकता। लेकिन आप देखिए कि कितने लोगों के पास लाइसेंस है, लोग ढाबे खोल लेते हैं, होटल खोल लेते हैं, किस तरीके से वहां पर खाना बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। बात सिर्फ धर्म और मजहब की नहीं होती, यहाँ बात साफ सफाई से जुड़ी होती है, उसकी गुणवत्ता से जुड़ी होती है कि जो खाना परोसा जा रहा है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, उसमें साफ सफाई का, गुणवत्ता का, उसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों का, चाहे वो घी हो, तेल हो, मसाले हो, शाक सब्जी हो या फिर नॉन वेज हो, वो कितना उसकी गुणवत्ता जो है वो पूरी की पूरी है या नहीं, वो कितना कसौटी पर खरा उतरता है, लोगों की सेहत के साथ तो कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उनसे पूछी है कि नाम लिखवाना, पहचान बताना, कपड़ों से पहचान लेना, धर्म, जाति, नफरत, ये सब कुछ ही करती है भारतीय जनता पार्टी, काम का काम कोई नहीं। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस बात को शेयर किया जाए कि क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के इस फैसले पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।